Welcome dear students on this YouTube channel preparation classes. In this lecture we discuss about charging method. इससे पहले वाले दो वीडियो में हमने बात किया था व्हाट इज चार्ज, आवेश क्या है और आवेश की प्रॉपर्टीज यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, दोनों की लिंक वहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चार्जिंग के किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्जिंग करने के तीन मेथड होती है, फ्रिक्शन, कांटेक्ट, इंडक्शन यानी कि घर्षण, संपर्क और प्रेरण। फर्स्ट हम बात करते हैं फ्रिक्शन के बारे में यानी कि घर्षण के बारे में। इन दो के बारे में हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। बाय फ्रिक्शन, इन दिस मेथड विच टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर रब्ड टुगेदर that electron from one object go out into another, due to which one object is positively charged and the another is negatively charged। इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसको आपस में रब करते हैं यानी कि उसको आपस में रगड़ते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट से यानी कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे वस्तु में आ जाते हैं रब करने के बाद, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो तो पॉजिटिवली चार्ज मतलब रिसीव कर लेता है और जो जिसमें इलेक्ट्रॉन गए हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। एक काम कीजिए, आप एक ग्लास रोड ले लीजिए और एक सिल्क क्लॉथ ले लीजिए। ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ दोनों न्यूट्रल होंगे, दोनों उदासीन होंगे, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, इसका मतलब ये होगा कि इस पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन समान है। ये देखिए, ये हमने एक ले ली ग्लास रोड, ठीक है, ले ली, ठीक है। इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और हम ले लेते ये ग्लास रोड, ठीक है। और हम एक ले लेते सिल्क का क्लॉथ, कोई भी सिल्क क्लॉथ, ये है सिल्क क्लॉथ, ठीक है। इस पर भी कोई चार्ज नहीं है, ये भी न्यूट्रल उदासीन है यानी कि इसमें और पॉजिटिव और नेगेटिव समान है। अब क्या करते हैं, इसको आपस में रब करते हैं यानी कि रगड़ते हैं, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर इसके अंदर चले जाएंगे, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी यानी कि इलेक्ट्रॉन लैक में आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन की कमी आने यानी कि इलेक्ट्रॉन लैक में आने के यानी कि इसके पास पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ये सिल्क क्लॉथ है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ जाएंगे, अधिकता में आ जाएंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मैंने आपको यही लिखाया था कि ड्यू टू विच वन ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड अनदर इज नेगेटिवली चार्ज्ड। आगे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। In this process, both objects receive the same magnitude but opposite nature charge। इस प्रोसेस में क्या होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज प्राप्त करती है, और कैसा चार्ज प्राप्त करती है, सेम मैग्नीट्यूड यानी कि इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, परिणाम होगा, वो समान होगा। यानी कि यहाँ पर जितने पॉजिटिव होंगे, जैसे यहाँ पर 6 पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी 6 नेगेटिव होंगे, सेम मैग्नीट्यूड होगा। यहाँ पर जितने पॉजिटिव यानी कि यहाँ पर Q की वैल्यू जो है n इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर भी Q की वैल्यू कितनी होगी, n इलेक्ट्रॉन होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, अगर यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन ही होगा। इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। आगे लिखा हुआ है बट अपोजिट नेचर, यानी कि अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा। ये कतई नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा कि यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर भी माइनस प्लस होगा, नहीं। यहाँ पर प्लस होगा तो वहाँ पर माइनस होगा, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस होगा। ये इनका जो नेचर होता है वो हमेशा अपोजिट होता है, इनका जो नेचर होता है वो ऑलवेज अपोजिट रहता है, ठीक है। ये तो बात होगी फ्रिक्शन की। अब सेकंड बात करते हैं इंडक्शन की। इससे पहले हम बात करते थे कॉन्टैक्ट की, बाद में हम बात करेंगे इंडक्शन की। इस चीज़ समझ में आ गई। देखिए इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, इससे पहले ये दोनों न्यूट्रल थे,
रगड़ने के बाद इससे इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, इनके पास पॉजिटिव आ गया, इसके पास नेगेटिव आ गया। जितने पॉजिटिव आएंगे उतने ही नेगेटिव आएंगे और अपोजिट नेचर के होंगे। यही है फ्रिक्शन और घर्षण। समझ में आ गया? इसमें कुछ भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं कांटेक्ट की, ठीक है, यानी कि संपर्क में लाकर कैसे हम किसी चीज़ को चार्ज कर सकते हैं, कैसे किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड मेथड बाय कांटेक्ट। इसमें क्या होता है कि व्हेन अनचार्ज ऑब्जेक्ट आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट अ चार्ज ऑब्जेक्ट that the uncharged object receive a charge of the same nature but the magnitude of charge depend on the geometry and electrical coefficients of the uncharged object। देखिए क्या होता है कि एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट के संपर्क में लाते हैं। When uncharged object are brought into contact a charge object, ठीक है, एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये अनचार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं है लेकिन इस पर कोई चार्ज है, ठीक है। अनचार्ज का मतलब हो गया कि ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल है। अनचार्ज का मतलब हो गया न्यूट्रल, ठीक है। इसको इसके पास लाते हैं, इसको इसके पास लेके आ गए, ठीक है। अब क्या होगा, ये न्यूट्रल का मतलब क्या है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। तो ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है इस पर इलेक्ट्रॉन के लेके ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास आ जाएंगे, इसको पूरा करने के लिए बॉन्ड बना देंगे। तो इस पर क्या आएगा, पीछे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो ये चार्ज हो जाएगा। यही मेथड है। into contact a charge object that the uncharged object receive a charge of the same nature, यानी कि ये इसी नेचर का चार्ज प्राप्त कर लेगी। अगर ये पॉजिटिव का है तो ये पॉजिटिव नेचर प्राप्त कर लेगी, अगर ये नेगेटिव का होता तो ये प्लस के जो चार्ज है वो रिसीव कर लेती, ठीक है, तो पीछे नेगेटिव बच जाता और ये नेगेटिव चार्ज रिसीव कर लेती, यानी कि सेम नेचर का चार्ज रिसीव करते। अगर यहाँ पर पॉजिटिव था तो पीछे भी पॉजिटिव बन जाता है, अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो ये भी नेगेटिव चार्ज रिसीव कर लेती हैं, ठीक है। बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री एंड इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी ऑफ द अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। इसकी जो ये जो चार्ज है, जो चार्ज इस पर आया है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है यानी कि जो परिणाम होता है वो डिपेंड करता है इसकी ज्योमेट्री और इनकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस पर, यानी कि इनकी ज्योमेट्री का मतलब हो गया इनके शेप और साइज, और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का मतलब हो गया कि इनकी विद्युत धारिता, इनकी कितनी कैपेसिटेंस है इलेक्ट्रिकल, उस पर डिपेंड करता है इनके मैग्नीट्यूड का। तो ये था कांटेक्ट के बारे में। अब बात करते हैं इसके आगे इंडक्शन के बारे में, यानी कि प्रेरण के बारे में, यानी कि बिना कांटेक्ट और बिना रब किए कैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कर सकते हैं, वो आता है इंडक्शन के बारे में, इंडक्शन के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं इंडक्शन की, यानी कि प्रेरण की। तो सबसे पहले तो मैं आपको इंडक्शन मेथड समझा देता हूँ। इसमें क्या करते हैं कि कोई चार्ज ऑब्जेक्ट लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया कोई ग्लास रॉड जो कि चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज, ठीक है, ठीक है। अब को ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जो कि न्यूट्रल है, अनचार्ज है। न्यूट्रल का मतलब ये हो गया कि इसके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दोनों, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल है, यानी कि जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है, ठीक है। इसको इसके पास लेके आ गए दूर। इसको क्या करते हैं कि हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो चार्ज है, ये इसके साथ बॉन्ड बना देती है, ठीक है।
ये तो इसके साथ सारे बॉन्ड बना देंगे क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड है, ठीक है, यानी कि इसके किसी न किसी के साथ बॉन्ड बना रहे, इसके साथ बॉन्ड बना रहे। और ये जो चार्ज है वो फ्री चार्ज, क्योंकि ये इसके साथ बॉन्ड बना देंगे तो ये तो फ्री हो जाएंगे। फ्री होने के बाद चूंकि हमने इसको अर्थ से कनेक्ट किया हुआ है तो ये सारे जो चार्ज है वो फ्लो डाउन हो जाएंगे अर्थ पर, क्योंकि अर्थ बेस्ट सोर्स है चार्ज के लिए। तो ये इसके ऊपर फ्लो डाउन हो जाएंगे, तो पीछे क्या बचेगा, ये चार्ज केवल नेगेटिव। और बाद में हम क्या करते हैं, ये फ्लो डाउन होने के बाद हम इस ग्लास रॉड को हटा देते हैं, ठीक है। ये तो इसके नीचे फ्लो डाउन हो गए और अर्थ से भी डिस्कनेक्ट कर देते हैं। पीछे क्या बचा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, बचा कि नहीं बचा, और ये हो गया चार्ज। यही प्रोसेस होती है इंडक्शन में। अब मैं आपको यहाँ पर थ्योरी लिखवा देता हूँ, ठीक है। इंडक्शन मेथड इज विदाउट फ्रिक्शन, कंडक्शन मीन्स विदाउट कॉन्टैक्ट, दैट इज प्लेसिंग द अनचार्ज ऑब्जेक्ट क्लोज टू द चार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया दिया था कि जो इंडक्शन मेथड है वो विदाउट फ्रिक्शन, यानी इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होता और इसमें कोई कंडक्शन नहीं होता, और इस मतलब कि ये बिना कांटेक्ट के है। दैट इज प्लेसिंग द अनचार्ज ऑब्जेक्ट क्लोज टू द चार्ज ऑब्जेक्ट, यानी कि जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है उसको चार्ज ऑब्जेक्ट के क्लोज में ले आते हैं। प्लेसिंग द अनचार्ज ऑब्जेक्ट क्लोज टू द चार्ज ऑब्जेक्ट, मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे पास अनचार्ज ऑब्जेक्ट था उसको हम ग्लास रॉड के पास लेके आए थे, वैसे ही अनचार्ज ऑब्जेक्ट क्लोज टू द चार्ज ऑब्जेक्ट। इन दिस प्रोसेस द चार्ज इंड्यूस्ड इज ऑफ द अपोजिट नेचर ऑफ द ओरिजिनल चार्ज। हमारे पास जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज आया था वो अपोजिट नेचर का आया था, यानी कि जो ओरिजिनल जो हमारे पास चार्ज था ग्लास रॉड का उसका जस्ट अपोजिट आया था। हमारे पास ग्लास रॉड का था पॉजिटिव चार्ज, तो जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज आया था वो आया था नेगेटिव चार्ज। हमने आप पहले ही आपको बता दिया था, द अनचार्ज इंड्यूस्ड is of the opposite nature of the original charge. Only in the metals the value of the induced charge is equal to the original charge. यानी कि जो मेटल्स होते हैं उसी में जो चार्ज इंड्यूस होते हैं वो ओरिजिनल चार्ज जो ग्लास रॉड के पास चार्ज था उसके इक्वल होते हैं। अदरवाइज जो इंड्यूस्ड चार्ज के जो वैल्यू होती है ओरिजिनल चार्ज से कम होती है, लो होती है। ये था इंडक्शन, प्रेरण, ठीक है। ये हमारा चार्ज का टॉपिक ख़त्म हो गया। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि चार्ज क्या है, और उसके दूसरे वाले वीडियो में बात किया था कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज की प्रॉपर्टी बताई थी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो भी आप देख लेना। बाकी धन्यवाद देखने के लिए, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो।